तो अब रुख कर लेते हैं न्यूज अपडेट की खबरों की ओर। उज्जैन के पास बड़नगर तहसील के झालरिया गांव में 3 साल का मासूम बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। गुरुवार रात करीब 8 बजे हुए इस हादसे के बाद से बच्चा करीब 70 फीट गहराई में फंसा हुआ है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बच्चे तक पहुंचने के लिए समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसकी खुदाई करीब 40 फीट तक हो चुकी है, लेकिन चट्टानों के कारण मुश्किलें बढ़ गई है। बोरवेल में कैमरा डालकर निगरानी की जा रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन बच्चे की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा और उन्हें पास जाने से भी रोका जा रहा है। बता दें कि पीड़ित परिवार राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। परिवार पिछले 3 दिनों से इलाके में भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था। बेहद संवेदनशील खबर है ये, जहां अब तक बच्चा फंसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, समानांतर गड्ढा भी खोदा जा रहा है और एसडीआरएफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। अब देखना ये होगा कि बच्चा कब बाहर आएगा। फिलहाल उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। तो देखिए, 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है और करीब 70 फीट गहराई में मासूम फंसा हुआ है। समानांतर गड्ढा भी खोदा जा रहा है, लेकिन चट्टानों के कारण ये मुश्किल हो गया है। बच्चे को रेस्क्यू ऑपरेशन बच्चे का जारी है। फिलहाल करीब 70 फीट गहराई में मासूम फंसा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। प्रतिभा पाल को सागर कलेक्टर बनाया गया है, जबकि प्रियंक मिश्रा भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। इसके अलावा आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। आईएएस सोनिया मीना को वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है, जबकि सिवनी कलेक्टर रही शीतला पटेल को लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। तो 26 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। विदिशा मुखर्जी को जिला मैहर का कलेक्टर बनाया गया। वहीं प्रताप नारायण यादव को दमोह जिला का कलेक्टर बनाया गया है। राहुल नामदेव धोटे कलेक्टर मंडला जिले के बनाए गए हैं। वहीं योगेश तुकाराम भरसट झाबुआ जिले के कलेक्टर बनाए गए हैं। सौरभ संजय सोनवने बैतूल के कलेक्टर बनाए गए हैं। बात कर लेते हैं राजीव रंजन मीना की, तो धार जिले के कलेक्टर बनाए गए हैं। नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा जिले के कलेक्टर बनाया गया है। प्रियंक मिश्रा को भोपाल जिले का कलेक्टर बनाया गया है। तो 13 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ये। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 15 अप्रैल को साय कैबिनेट की अहम बैठक। बस्तर विकास को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने पर चर्चा संभव। बस्तर रोड मैप 2.0 के तहत रोजगार और सुविधाओं पर फोकस। खाद बीज की उपलब्धता पर भी होगी चर्चा। तो खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हो सकती है। रायपुर में 15 अप्रैल को साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें बस्तर विकास को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। औद्योगिक विकास पर भी चर्चाएं हो सकती है। तो देखिए, निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। बस्तर रोड मैप 2.0 के तहत रोजगार और सुविधाओं पर फोकस दिया जाएगा। खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। तो 15 अप्रैल को एक अहम बैठक होने वाली है साय कैबिनेट की, से बस्तर विकास को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास और निवेश पर भी जोर दिया जाएगा और पूरे बस्तर के रोड मैप 2.0 पर चर्चा की जाएगी, किस तरह से और विकास किया जाए। ये एक बड़ी और अहम बैठक होने वाली है 15 अप्रैल को। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 12वीं बोर्ड का हिंदी विषय का पेपर आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी परीक्षा। पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा। 14 मार्च को हुई थी पहली परीक्षा। लाखों छात्र आज फिर पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी।
तो लाखों छात्र आज फिर से परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष व्यवस्था किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अब छात्र फिर से परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी भी रखी गई है। तो देखिए, पेपर लीक होने के बाद फिर से एक बार परीक्षाएं होने वाली है। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। पेपर लीक होने के बाद ये दोबारा परीक्षा होगा, जब छात्र छात्राएं की परीक्षा देंगे। और 14 मार्च को पहली परीक्षा हुई थी। लाखों छात्र आज फिर परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां रायपुर पुलिस का बड़ा कदम। जाम से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। 9479210632 पर कॉल कर दे सकते हैं सूचना। गूगल मैप में जाम की स्थिति पर रखी जा रही नजर। तो गूगल मैप पर भी जाम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रायपुर पुलिस का ये एक बड़ा और अहम कदम है। अब जाम से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। तो गूगल मैप पर भी अब जाम की स्थिति पर नजर बनाई जा रही है। ये एक बड़ी और अहम खबर है। रायपुर पुलिस तो रायपुर पुलिस का बड़ा कदम है ये। जाम से निपटने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 9479210632 पर कॉल कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। तो गूगल मैप में भी जाम की स्थिति पर अब नजर रखी जाएंगी। तो किसी भी तरह की जाम की स्थिति बनने पर आप इस हेल्पलाइन नंबर जो कि 9479210632 पर आप कॉल कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए परेशानी बन रही टेट परीक्षा अब सियासी मुद्दा बन चुका है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। शिक्षक सड़कों पर है और विपक्ष हमलावर है। सवाल सीधा सा, क्या सरकार शिक्षकों को राहत देगी या फिर 1.5 लाख शिक्षकों का भविष्य अब कोर्ट के भरोसे है। सरकार बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा और किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं टेट परीक्षा की अनिवार्यता से शिक्षक परेशान है और इसे अपने साथ अन्याय बता रहे हैं। टेट पर सियासी घमासान। टेट पर सरकार ने किया कोर्ट का रुख। नॉन टेट शिक्षकों में बढ़ी बेचैनी। टेट अनिवार्यता खत्म करो की मांग हुई तेज। टेट नियमों पर गहराया विवाद। 1.5 लाख शिक्षकों के भविष्य पर दांव। मध्य प्रदेश में टेट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रखेगी। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने भरोसा जरूर दिया कि किसी का अहित नहीं होगा। साथ ही सरकार शिक्षकों के साथ उनके हित में खड़ी हुई है। अगर परीक्षा होगी तो इस तरह से हो कि प्रदेश के सभी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा के माध्यम से रेगुलर हो सके। कांग्रेस पार्टी जिसने शिक्षकों को धोखा दिया, नियमित करने का वादा किया और कभी नियमित नहीं कहा, यहाँ तक कि शिक्षा कर्मियों गुरुजी परंपरा भी कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ करी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव शिक्षकों के हित में निर्णय लिया है। हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि वो संयम रखें, सरकार पर विश्वास रखें, सरकार उनके हित में जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब शिक्षक भी सीधे टकराव के मूड में हैं। उनका कहना है कि टेट की अनिवार्यता उनके साथ अन्याय है और इस नियम को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकला, उन्होंने कहा कि हमने आज ही जो है वो मंत्रालय के और संचालनालय के समस्त अधिकारियों के साथ में बैठक की है और हर पहलू पर विचार किया है कि वैसे तो बोले हम शिक्षकों के साथ खड़ी है, हमारी सरकार भी खड़ी है। इधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि सरकार शिक्षकों के भविष्य के साथ प्रयोग कर रही है।
साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी न टीचर के हित में काम करती है, न किसानों के हित में, न युवाओं के हित में। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रदेश के टीचर की आवाज कांग्रेस पूरा समर्थन देती है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज को हम आने वाले विधानसभा में सब कांग्रेस विधायक उठाएंगे। अब मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि 1.5 लाख शिक्षकों के भविष्य का बन गया है। सरकार कोर्ट में क्या दलील देती है ये अहम होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर ये विवाद और ज्यादा भड़केगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं को 30 जून तक eKYC कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है और सियासत भी गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। प्रदेश की 68 लाख से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। समय समय पर हितग्राहियों को eKYC कराने कहा जाता है। अब विभाग ने साफ किया है कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच वो महिलाएं eKYC कराएं जिन्होंने अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके लिए सभी जिलों में जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि eKYC को लेकर प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और हितग्राहियों के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये सीधा सीधा सरकार के पास पैसा नहीं है और KYC के नाम से उन महतारी वंदन माताओं के नाम काटने का सरकार बहाना बना रही है। नया नाम जुड़ नहीं रहा है और लगातार जो जिनको मिल रहा है उनको नाम, उनकी नामों को काटने का सरकार काम कर रही है और ये नाम काटने का ये एक प्रोपोगेंडा है। KYC के नाम से उनका नाम काटा जाए। वहीं सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला बाल विकास मंत्री ने साफ किया कि सिर्फ उन्हीं महिलाओं को eKYC कराने की आवश्यकता है जिन्होंने पहले ये प्रक्रिया नहीं करवाई है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस योजना से घबराई हुई है। ऐसा नहीं, सभी महिलाओं का eKYC होना था, जिसमें 68 लाख महिलाओं का eKYC हो चुका है। 68 लाख से अधिक कुछ महिलाओं का बाकी है। उनका भी जैसे जैसे eKYC होता है तो उनका eKYC होने के आधार पे उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस की सरकार में हमने देखा है, हम भी जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य के रूप में रहे और सदस्य के रूप में रहने के साथ ही हमने जिला अध्यक्ष का भी दायित्व निभाया। तो हमने देखा कि उन्होंने 500 रुपए का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर सके। तो हमारी सरकार तो 1000 रुपए दे रही है, तो वो बौखलाहट उनके चेहरे पे साफ नजर आ रही। महतारी वंदन योजना बीजेपी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक दांव साबित हुई। लाखों महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। फिलहाल eKYC को लेकर सियासी घमासान जारी है, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रक्रिया सिर्फ छोटी महिलाओं के लिए ही आवश्यक है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां नवा रायपुर के पलौद में बड़ा हादसा हुआ है। नहर में नहाने गई 3 बहनें बही। महिलाओं ने 2 बहनों को बचाया। एक 13 साल की नाबालिग बच्ची लापता। बुआ के घर पलौद में छुट्टी मनाने गई थी। राखी थाना का इलाके का ये पूरा मामला है। तो छुट्टी मनाने बुआ के घर आई थी बच्चियां और राखी थाना इलाके में ये पूरी वारदात घटित हुई है, जहां 3 बहनें नहर में नहाने गई और 3 बहनें बह गई। तो स्थानीय महिलाओं ने 2 बहनों को बचाया और 13 साल की एक नाबालिग बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही है। छुट्टियां मनाने के लिए बुआ के घर आई थी बच्चियां और इसी दौरान नहर में नहाने जाने के दौरान वे नहर में बह गई। तो स्थानीय महिलाओं ने 2 बहनों को बचाया और 13 साल की एक नाबालिग बच्ची लापता है। तो तीसरी बच्ची जो 13 साल की थी अभी तक लापता है। छुट्टियां मनाने के लिए देखिए बच्चियां अपने बुआ के घर गई थी और राखी थाना इलाके में ये पूरा मामला हुआ है। नवा रायपुर के पलौद में
बड़ा हादसा हुआ। तो नहर में नहाने गई 3 बहनें पानी में बह गई। छुट्टियां मनाने के लिए बच्चियां अपनी बुआ के घर गई थी। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। नहर में नहाने के दौरान 3 बच्चियां नहर में बह गई। तो नया रायपुर का ये पूरा मामला है, जहां बच्चियां अपनी बुआ के घर गई थी और बुआ के घर में नहर में नहाने गए, जिसके बाद तीनों बच्चियां नहर में बह गई।